अब इसके बाद में देखिए एक टीम सामने है, मैं खुद को भाई बैंडेज वगैरह लगा ही रहा हूँ, तभी एक टीम पीछे से आ जाती है। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनर के साथ वापस। और गाइस आज एक अजीब प्रकार का चैलेंज मिला, मतलब कोचिंग की आने का, जो कि एक वरुण AWM वगैरह कोई बोल रहा था। अब होता ऐसा है कि हम लोग मिलिट्री बेस को जाते हैं, लेकिन भाई उस बंदे ने चैलेंज दिया था और भाई वो बंदा हमको आके घेर लेता है ब्रिज कैंपिंग पे। अब बस तुम ये देखना कि वहाँ भाई कौन जीतता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ भाई, मिलिट्री बेस भी कम नहीं था सर्वाइव करना। आप लोगों को याद होगा आज मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये कुछ तो बनाया है, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये कुछ तो ज़रूर है। लेकिन तो मैं सही बताऊँ तो जब इसे खाया बड़ा ही मज़ा आया। तो अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर भाई सारे प्रबंध हैं आप लोगों के लिए एकदम इंटरटेनमेंट के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम लोगों को गन वन यहाँ मिल चुकी है। अब जैसे मेरे को गन मिली, हाथ में वेक्टर पकड़ी, अब मेरे को इधर से एक बंदे का साउंड आया, मैंने सीधा रश कर दिया। लेकिन तुम यहाँ देखो भाई, बंदा इसी डब्बे के पीछे बैठा था, वो तुम्हें कमरे के अंदर घुसा। ये मैंने प्री फायर दिया और ये बंदा प्री फायर में नॉक हो गया। जैसे इस बंदे को नॉक फिनिश किया तभी मेरे को पीछे से भाई बहुत सारे गन फाइट के साउंड आए, और तभी मैं समझ गया कि आज मिलिट्री बेस में अगर सर्वाइव कर लिया तो मानो भाई बहुत ही बड़ी ट्रॉफी जीत ली। सबसे पहले मैंने, अब देखो यहाँ पे गन फाइट जो कि मेरे को साउंड आ रहा था, इसको फॉलो किया और तभी मेरे को यहाँ एक बॉट दिखाई दिया। अब तुम यहाँ एक चीज़ देखो, अब कल जो मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था उसके चक्कर में भाई गेम ये मान लो क्या ही हो गया है, मतलब कुछ भी हो रहा है। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया तो सबसे पहले तो मुझे इस वाले बंदे पे जाना चाहिए जो कि मैंने इधर सी बिल्डिंग पे नॉक किया, लेकिन नहीं, कल वाले चैलेंज के हिसाब से एकदम पागलपन वाला गेम चल रहा है। मैंने इस बंदे को नॉक किया, सीधा इस पर रश कर दिया, लेकिन डर ये था कि कहीं इसके अंदर कोई इसका टीममेट ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। सबसे पहले इस बंदे को लूटा, लेकिन जब इधर से फायर आया तो मैं समझ गया कि वो बंदा रिवाइव हो चुका है। हम लोग भाई रश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये मान लो कि यहाँ मेरी पीटी बनते बनते रह गई। मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव दिया। अब यार इस वाले मैच में क्या होता है कि 2-3 ऐसे सीन होने वाले हैं कि जहाँ हम 2-3 टीम के बीच में घिर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ कैसे निकलते हैं, मतलब वो सीन देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब फिलहाल देखिए इस वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, मैंने गन को रिलोड किया, जैसे ऊपर गया तभी पहले एक बंदा स्पॉट हुआ। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी इसके टीममेट ने खुद को एक्सपोज कर दिया। और गाइज ये थी एक बहुत ही गजब की प्री फायर टेक्निक। इसमें आपको बस ये करना है कि फायर देते समय बीच में हल्का सा गैप ले लें, ताकि उस बंदे को लगे शायद अब इस बंदे की गन रिलोड पे आ चुकी है। तो जैसे इस वाले बंदे को मारो तो मैंने देखा मेरा टीममेट इधर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इधर कोई स्पॉट हुआ नहीं। तो मैं जैसे पीछे हटता हूँ तभी मेरे को गन फाइट के साउंड आए। अब ये बाइजन की आवाज़ थी और जो कि शायद इधर सामने वाली सेमेंट्री से आ रही थी, तो मैं समझ गया कि मेरे को इन्हें कैसे मारना है। मैं पूरा रोटेशन देके इधर से मारने वाला था, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक बंदा इधर की तरफ आ रहा है। अब इस बंदे को जैसे मैंने नॉक किया, और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कभी भी भाई डरो मत, सीधा रश कर दिया करो। मतलब बस आपके पास कवर होना चाहिए, मतलब जाने का आगे रश करने के लिए। अब मैं ग्रेनेड फेंकने वाला था, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन तभी भाई एक मॉली मेरे पाई, तो मैं समझ गया कि आगे कोई ना कोई ज़रूर है। मैंने ग्रेनेड फेंका, लेकिन भाई ये ग्रेनेड पता नहीं कैसे जालियों में लग गया और यहीं पर गिर गया। मैं आगे बढ़ा, अब मैं जंप फायर देने वाला था, लेकिन वो बंदा भाई हमारी आंखों के सामने से भाग गया और हम कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा जो है ना सामने जरूर किसी एक विंडो पे होगा, अब ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, अब मैंने इसे फेंका ऊपर। अब वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन अब जो भी है भाई रिस्क लेके इस पर रश तो करना पड़ेगा। हम आगे बढ़े, हमें गन फाइट के साउंड आ रहे थे। अब यहाँ पर ये एक ही बंदा था, लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था ना वो अलग ही लेवल की थी। लेकिन फाइनली मैंने इस बंदे को ढूंढ लिया, मैं यहाँ आया। अब मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा गेट के पीछे है। जैसे प्री फायर देके हटा तभी ये बंदा मेरे को दिखा। मैं नीचे गया, मैंने मॉली खींची, ये फेंका, ये बंदा नॉक हुआ। बंदे के साथ साथ मैं भी जला, मतलब किल की भूख मौली तो क्या कभी कभी आपको ग्रेनेड से भी मरवा देती है। अब इसके बाद मैं खुद को बूस्ट वगैरह करता हूँ, अपने टीममेट को बोलता है कि वो थोड़ा कवर में रह के बूस्ट वगैरह करे, लेकिन तभी क्या होता है कि एक बंदा उसे पीछे टावर से मारता है। और भाई टावर वाले बंदों के लिए आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखो 100 में से ना 50% केस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप टावर वाले बंदे को मार सको, मतलब उन्हें मारने के लिए आपको या तो DMR या फिर कार 98 चाहिए होती है। फिलहाल मैं निकल चुका था भाई, अब M249 ले लें, क्योंकि जब मैं इस वाले बंदे के पास आया तो मैंने देखा था कि इस बंदे के पास M249 है।
लेकिन भाई तभी मेरे कान के पास से ये कार 98 गुजरी। अब देखिए इस बंदे में एंगल लेने के लिए इधर आता हूँ, लेकिन मुझे पता था यहाँ से कोई एंगल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जाता हूँ दूसरी जगह पे। और गाइस तब तक आपको बताना चाहूँगा विंजो के बारे में। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विंजो में गेम खेलने से अर्निंग हो सकती है, और सबसे कमाल की बात है इसमें बहुत ही आसान गेम, मतलब सबवे सर्फर जैसे, और फ्रूट चैप्स मतलब जिसमें आपको फ्रूटों को काटना होता है। और सबसे कमाल की बात है कि इसमें आप आपके सारे फेवरेट गेम, जैसे कि अगर आप फ्री फायर खेलते हो, COD खेलते हो, और जल्दी ही PUBG मोबाइल भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब टूर्नामेंट में आप पैसे तो जीत सकते हो, और रॉयल पास के गिव अवे भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि आप इसे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, वहाँ से भी काफ़ी रेफर मतलब अर्निंग ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात आती है कि पेमेंट विड्रॉल की, ट्रस्ट की। तो गाइज इसमें पैसा बहुत ही जल्दी मिलता है। सो गाइज एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार डाउनलोड करना एंड यूज भी करना। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हम लोगों को एक नए एंगल पे जाना था, मैं जैसे ही यहाँ आया मेरे को बंदा स्पॉट हुआ। अब ये एंगल तो परफेक्ट था, हालांकि उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए अब मुझे पता था कहाँ जाना है। और आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी टावर वाले बंदे को मानो ना, ये सीढ़ी सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ सामने वाली बिल्डिंग से बच के रहना मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर आया सबसे पहले मेरे को ये बंदा स्पॉट हुआ, और तभी मेरे हाथ एक नया शिकार और एक नया ही सस्पेंस खुला। और गाइस सस्पेंस ये है कि वहां पर एक बंदा नहीं, वहां पर दो बंदे थे। कार 98 वाला अभी भी बचा हुआ है। अब मैं इस बंदे पे रश करता हूं टावर की तरफ, लेकिन तभी मेरे टीममेट की तरफ से कॉल आती कि एक बंदा उस पर रश कर चुका है। मैं उधर आया। अब नाम से तो ये रियल बंदा है, लेकिन हरकतों से एकदम बॉट वाले काम थे इसके। अब इसके बाद में बाकी के इसके टीममेट को देख रहा था, कहीं एक आध यहीं छिपा पड़ा ना हो। और तभी भाई साहब मेरे टीममेट की मिनी 14 बाजी और टावर वाला बंदा यहाँ पे फिनिश हो गया। और गाइस अब तैयार हो जाइए उस चैलेंज वाली इस महान लड़ाई के लिए। अब गाइस होता ऐसा है कि हम लोग जब मिलिट्री बेस गए थे, उस बंदे में पोचिंग की बुलाया। अब शायद उसे अंदाज़ा लग चुका था कि हम लोग मिलिट्री बेस आए, तो भाई वो यहाँ ब्रिज कैंप करने आ गया। मतलब टाइमिंग देखो, जैसे हम यहाँ पर आए तभी उनकी गाड़ी सामने आई। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक बंदा सबसे पहले ओपन में स्पॉट हुआ। मैं बाहर निकला। अब ये मान लो कि ना ये बंदा बस नॉक होते होते बचा है, लेकिन एक बात बताऊंगा भाई, इस टीम ने ना हमारी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। अब सबसे पहले तो भैया बैंडेज वगैरह चिपकाते हैं जो भी पट्टियां हैं, और उसके बाद दोबारा से इनको पेलते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रोन फायर देने वाला था, खुद को बूस्ट किया, प्रोन हुआ। अब इनका एक बंदा जैसे मैंने नॉक किया, मैं एक नया एंगल लेता हूँ भाई, तभी देखो बहुत ही गंदी पड़ी। मतलब इन लोगों ने मेरा हेलमेट तो ऑलमोस्ट फोड़ ही दिया था। अब इसके बाद में देखिए एक टीम सामने है, मैं खुद को भाई बैंडेज वगैरह लगा ही रहा हूँ, तभी एक टीम पीछे से आ जाती है। अब देखो तुम इस स्प्रे के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन एक चीज़ की लाइक ज़रूर करो कि हमारे पास ना यहाँ हेल्थ का सामान खत्म हो चुका था। ये बंदे आए, इन्होंने मेरे को हेल्थ का जो सामान दिया है, मतलब सही में उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो यहाँ पर लूटेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया ताकि उन लोगों को पता ही ना चले कि स्मोक के पीछे हो क्या रहा है। मैं भाई सामान लूटने आया। सबसे पहले एक और स्मोक कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर स्मोक हट गया तो उन्हें मैं दिखाई दे जाऊंगा, और भाई साहब फिर तो मेरी खैर नहीं। अब यहाँ पर मैं जल्दी से सारी क्रेट लूट देता, क्योंकि मेरे को अपनी टीममेट के लिए भी सामान यहाँ से लेके जाना था। फाइनली आया टीममेट के पास में, इसको थोड़ा बहुत सामान पकड़ाया, और अब देखो क्या होता है। ये एक बॉट था, और इस बॉट के चक्कर में मैं बस सही में यार अपनी जान जोखिम में डाल दी मैंने। भाई मेरा हेलमेट देखो कतई लाल हो चुका है। फिलहाल जो भी है खुद को हील किया, एक नया एंगल देखा। भाई ये मान लो बस एक गोली और पड़ती तो ये बंदा यहाँ नॉक हो जाता। अब तुम ये सीन देखो, स्कोप खोलने से पहले मेरे सर पे हेलमेट था, लेकिन जैसे स्कोप द्वारा बंद किया मेरा हेलमेट उड़ गया। फाइनली भाई अब जो भी हो आर पार का है मामला है। ये मैं खड़ा हुआ, इसको नॉक किया। अब देखिए बिना हेलमेट की ये रश हो रहा है, और सामने अभी तक तो हमें 3 बंदे स्पॉट हुए, लेकिन सही बताऊं तो 4 भी हो सकते हैं। अब अगर ये वाला क्लच यहाँ हो जाता है तो तुम लोगों को ना सही में सब्सक्राइब वाला बटन ठोकना ही होगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना। जैसे ही यहाँ आए मैं उतरा M24 हाथ में बिना हेलमेट के। और गाइस फाइनली भाई साहब जैसा कि डिसाइड हुआ था,
हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन एंड शेयर दिस वीडियो। मतलब सही में क्या ही गजब का सीन था। लेकिन ये मान लो कि ये मैच अभी भी इतना आसान था नहीं, आगे अभी भी बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना था। अब इसके बाद हम लोग ब्रिज को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो तभी मेरे को एक ड्रॉप दिखाई देता है और ड्रॉप पे भाई साहब एक गाड़ी चढ़ी हुई। मतलब यहाँ भैया शैतानी हो चुकी थी पहले, लेकिन तभी एक बग्गी दिखाई दी, लेकिन इसमें से एक बंदा कूद गया और हम भी यहीं पर रुक गए। भाई बहुत ही गंदी पड़ी। फाइनली बग्गी ठुकी। अब तुम यहाँ ये सीन देखो और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है और तुमको बहुत ज़्यादा हंसी। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीट चेंज करता हूँ, तभी मेरे सीट के नीचे देखो एक TPP to FPP का बटन है, उस पर क्लिक हो गया और उसके बाद मैं उसे जितनी बार प्रेस कर रहा हूँ बस मेरी सीट चेंज हो रही है, मगर भाई वो स्विच नहीं हो रहा है। गाड़ी रुकी, जैसी स्विच हुआ भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बंदे ने मेरे को पेल दिया और मेरे टीममेट ने उसको पेल दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे जा रहे होते तभी आप लोगों को गन फाइट के साउंड आए और आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। अब मैं समझ गया था कि ये जो गोलियां है ना, ये मेट्रो स्टेशन पे चल रही है। अब चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, वो तो हमें वहीं जाके पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पर आए तो बंदे यहाँ नहीं दिखाई दिए, तभी मैं समझ गया कि हाँ बंदे नीचे हैं। अब यहाँ पर यार एक चीज़ है कि आपको नीचे ऊपर के जो साउंड है ना वो आते रहते हैं। मतलब उन बंदों को भी साउंड आ रहा होगा कि हम ऊपर हैं, तो मैंने टीममेट को बोला कि तू यहाँ से गाड़ी लेके जा, शायद ही तभी बाहर निकले। अब जैसे वो गाड़ी की तरफ बढ़ा भाई, तभी ना वो बंदे ने गेट खोल दिया। अब सही बताऊं तुझे बहुत ही गजब का फीचर लगा कि भाई जब तक वो बंदा बाहर नहीं आएगा उसको डैमेज भी नहीं होगा। इसको फिनिश किया और इसको फिनिश किया। और मुझे ये भी पता था कि अभी एक आध बंदा अंदर भी हो सकता है, लेकिन तुम ये मानो जोन आके चला गया। हमारी गाड़ी वाली टेक्टिव भी यहाँ पे काम नहीं आया, लेकिन वो बंदा अंदर से नहीं निकला। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ वो बंदा अंदर ही था, बस मरे ना इसीलिए वो बाहर नहीं आए। फाइनली भाई इसके बाद ना हमारी गाड़ी का यहाँ फ्यूल ख़त्म हो जाता है और यहाँ से एक तरीके से ना ये मान लो कि अब ये गेम सर्वाइवल पे आ चुका था। लेकिन भाई जहाँ गेम पागलपन का चल रहा हो वहाँ सर्वाइवल का तो खैर क्या ही काम है। अब मुझे पता था कि सामने एक बग गया क्योंकि मैंने बहुत दूर से स्पॉट कर लिया था, तो बंदा हो सकता है, पर वास्तव में वहाँ कोई बंदा था नहीं। लेकिन अब जब यहाँ पर एक बंदा आया इस UH को लेकर, सही में यार एल लगने वाले थे। बस मैं कवर टू कवर गया, तभी मेरे को UH दिखाई दी। मैं भाई झुक झुक के चलता रहा एंड तभी ये मेरे लपेटे में आ गया। अब ये बात आपको और मुझ दोनों को पता है कि भाई ये बंदा ना बस तुक्के में मारा गया, क्योंकि मैं वहाँ बस स्प्रे दे रहा था और भाई तुक्के से गोलियाँ इसको पड़ गई। अगर ये बंदा यहाँ बच जाता ना तो हमारे बचने के चांसेस यहाँ पे फिर 0 हो जाते। फाइनली अब हमको जोन के सेंटर पे जाना था और यहाँ जो तुम सीन देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा OP सीन है। लेकिन यहाँ एक तरीके से कह सकते हो कि मैंने और मेरी किस्मत दोनों ने बहुत ही सारा हक दिया। हम जैसे इस वाले घर में आए तो मैं यहाँ पर लेट के ना बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे टीममेट को कुछ दिखाई दिया और जो कि आपको भी मेरे स्कोप में दिखाई देगा। मैं खड़ा हुआ, अब इससे पहले मैंने शायद कहीं स्मोक या ग्रेनेड किया था और मैंने किया था लो टॉस पे, इसीलिए ये लो टॉस पे सिलेक्ट था। अब जैसे से हाई टॉस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उस बंदे ने भी ग्रेनेड कर दिया और मेरा लेट हो गया, मैं नॉक हुआ। लेकिन जो भी हो मेरे टीममेट ने मेरे को बचा दिया। पर ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि भाई मैं ग्रेनेड से नॉक होता हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखो अब 5 बंदे हैं, जिनमें से कि 2 हमें 3 को पेलना है, तभी भाई एक सांप मेरे टीममेट को स्पॉट हो जाता है। अब मैं जैसे उसकी तरफ जाता हूँ मैं उसे भाई मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम ये देखो ये बंदा बचा कैसे है। भाई किस्मत हो तो ऐसी, वरना बाकी तो आपको पता ही है फिर। अब देखो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लेट था, इसीलिए अब जो भी हो मतलब अगर तुम भी जाके इसको मार दोगे ना तो ये बंदा मर जाएगा। लेकिन पता है मुझे ही रश करना पड़ेगा, इसलिए हमने गाड़ी उठाई और यहाँ हमारे लेने के देने पड़ गए। मतलब अब तुम देखो, मतलब ये कि यहाँ हम मरते मरते बच गए। ये मेरे को बंदा स्पॉट हुआ, मैंने स्प्रे दिया,
तुम अगर वापस जाकर देखो जहां से मैं M4 का स्प्रे दे रहा था ना, बंदा वहीं था, बस वो नॉक ही नहीं है, उसको गोली पड़ी ही नहीं। सबसे पहले तो भाई मैंने फर्स्ट एड लाया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी, क्योंकि इसके बाकी के 2 बंदे यहीं कहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भाई कोई भी हलचल नहीं हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बंदा प्लेजोन से मर गया, तो हमें पता चले कि अब केवल एक ही बंदा है और वो शायद बॉट भी हो सकता है। मगर हम जैसे उस बंदे को ढूंढे थे तो मेरे को इधर घास में कुछ दिखाई दिया, मैंने फायर किया और गाइज मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। सो गाइज आपको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, मतलब गेम का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, मेरे को कमेंट करके जो बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को पता है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। हाँ लेकिन इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करोगे, मतलब है ना, गलत बात है। गाइज जाओ इंस्टाग्राम मेरे को फॉलो करो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वे ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम लोग मिलते रहते हैं अगर आपको कोई बातचीत वगैरह करनी हो, वरना डिस्कॉर्ड पे वरना इंस्टाग्राम पे बात हो ही जाती है। सो गाइज चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।